I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Everything I needed. I never thought I'd meet someone like you. You know you are the reason. Reason why I feel like I can fly. Thinking about you day and night. I love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. सोचिए, आप एक बहुत बड़े अधूरे प्रोजेक्ट के सामने बैठे हैं। ये इतना विशाल है कि इसे देखकर आपका दिल बैठा जाता है। हर बार जब आप इसे शुरू करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है जो कहती है ये नामुमकिन है। यही हाल था इस युवा फिल्म निर्माता का, जिसे अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनानी थी। उसके पास एक शानदार स्क्रिप्ट थी, लेकिन बजट नहीं था, कोई क्रू मेंबर्स नहीं थे और कोई कैमरा भी नहीं था। प्रोजेक्ट एक पहाड़ जैसा लग रहा था। वो बस हार मानकर बैठ गया था। लेकिन तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा कि पूरी फिल्म एक साथ बनाने की बजाय मैं आज क्या कर सकता हूँ। उसने सोचा, आज मैं सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट के 5 पहले पन्ने पढ़ दूंगा। अगले दिन उसने सोचा, आज मैं सिर्फ एक एक्टर को कॉल करूंगा। उसके बाद आज मैं सिर्फ एक दोस्त से एक कैमरा उधार लेने के बारे में बात करूंगा। उसने उस असंभव प्रोजेक्ट को छोटे छोटे संभव कामों में तोड़ दिया और यही छोटी छोटी कोशिशें जो उसे कल तक नामुमकिन लगती थी, धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का रास्ता बन गई। मैरी फॉरलो की किताब एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल हमें यही सिखाती है। यह हमें बताती है कि जब भी हमें लगता है कि कुछ नामुमकिन है तो हमें बस इतना पूछना है, इसे कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हम हर हफ्ते अपने व्यूअर्स के लिए 2 बेहतरीन वीडियो बुक समरीज लाते हैं, मंगलवार शाम और शनिवार सुबह को। तो अगर आप किताबों का शौक़ रखते हैं या इस शौक़ को डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक्स एंड शेयर्स हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं किताब की एक किस्से से। मैरी की माँ एक साधारण महिला थी, लेकिन उनके पास एक जादुई मंत्र था। कभी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, कभी छत से पानी टपकने लगे, कभी रेडियो बंद हो जाए, तो वो हमेशा कहती थी, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, यानी कि घबराओ मत, हर चीज का हल है। और यही लाइन आगे चलकर मैरी की जिंदगी का सबसे बड़ा रूल बन गई। दुनिया का कोई भी मसला कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, उसका हल जरूर है, बशर्ते आप उसे सुलझाने की सोच रखते हो। सोचिए, आप एक भूल भुलैया में फंस गए हैं। आपके सामने अनगिनत दीवारें हैं, हर रास्ता बंद लगता है। आपके पास ना तो कोई नक्शा है, ना कोई जीपीएस। आप घबरा जाते हैं। आपका दिमाग एक ही बात कहता है, ये नामुमकिन है, मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये बात सिर्फ भूल भुलैया की ही नहीं है, ये बात हमारे जीवन की भी है। जब हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, चाहे फिर वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या नया स्किल सीखना, तो हमारा दिमाग तुरंत उस बाधा को नामुमकिन घोषित कर देता है। ये किताब इसी रहस्य को उजागर करती है और बताती है कि ये दीवारें असली नहीं हैं, ये सिर्फ आपकी सोच है। सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है, और जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। तो कैसे करें ये रहस्यमय बदलाव अपने जीवन में? चलिए जानते हैं किताब में बताए गए इन 9 सुझावों की मदद से। किताब का पहला सुझाव है मंत्र की शक्ति। इस शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है।
जब आप खुद को कहते हैं ये नहीं होगा तो खेल खत्म। लेकिन अगर आप खुद से पूछते हैं कि कैसे होगा, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, जब आप ऐसा सोचते हैं तो रास्ता खुलता है। तो आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। दूसरा सुझाव है सीमित सोच को तोड़ो। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। इन्हें पकड़ो, पहचानो और इन्हें बदल दो। तीसरा सुझाव है पूर्णता नहीं, कार्रवाई मायने रखती है। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्शन की तलाश सबसे बड़ा विलेन है आपके जीवन का। उठाए गए छोटे छोटे कदम भी जड़ता को तोड़ देते हैं। तो कदम उठाइए, परफेक्शन को छोड़कर आगे बढ़िए। चौथा सुझाव है समस्या को टुकड़ों में तोड़िए। कोई भी बड़ी समस्या छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर आसान हो जाती है। ब्रेक इट डाउन टू फिगर इट आउट। पांचवा सुझाव है लचीलापन और असफलता को जीवन में स्थान दें। याद रखो, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ डेटा। हर असफलता आपको नया सबक देती है। छठा सुझाव है जिज्ञासा से जीना सीखें और सीखने की आदत डालें। नए स्किल्स सीखें, सवाल पूछें, रिसर्च करें। नॉलेज इज इक्वल टू सॉल्यूशंस। सातवां सुझाव है जिम्मेदारी लें। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे आप पावरलेस रहेंगे, लेकिन जब आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, तब आपके हाथ में पावर आ जाती है। आठवां सुझाव है स्पष्टता और विजन रखिए। पहले जानिए कि आप चाहते क्या हैं, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन के कोई रोड मैप काम नहीं कर सकता। और आखिरी जो कि 9वां सुझाव है वो है रचनात्मकता का इस्तेमाल करें। हर इंसान क्रिएटिव है, सोच को नए दृष्टिकोण से मोड़ें, हल अपने आप प्रकट हो जाएगा। सोचिए आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, पैसा, रिश्ता, करियर या सेहत, कुछ भी हो। इन 9 सुझावों को फॉलो करके और आगे बताए गए इन 3 स्टेप्स में उन्हें डाल के आप कोई भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन स्टेप्स को। पहला स्टेप है जीवन में रुकें, स्टॉप एंड थिंक। सबसे पहले उस घबराहट को रोकें जो आपसे कहती है मैं नहीं कर सकता। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी नकारात्मक मान्यताओं को पहचानना होगा, जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। जब आप इन मान्यताओं को पहचान लेते हैं तो आप उन पर अपनी पकड़ को ढीला कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में पूछें अपने आप से, आस्क योरसेल्फ। ये सबसे जादुई कदम है। जब आप मैं नहीं कर सकता कहना बंद कर दें तो खुद से एक सवाल पूछें, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को बंद होने के बजाय समाधान खोजने के लिए खोल देता है। ये आपको छोटे छोटे कदम सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है की बजाय मैं पैसा कैसे जुटा सकता हूँ। मेरे पास समय नहीं है की बजाय मैं 15 मिनट कैसे निकाल सकता हूँ। पूछें अपने आप से। और आगे तीसरे स्टेप में जो सबसे ज़रूरी स्टेप है वो है कार्य करें, यानी कि एक्ट। ये तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है। मेरी कहती है परफेक्ट होने की बजाय बस काम करना शुरू कर दो। हम अक्सर इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हम परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका काम करना है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। हर असफलता एक सबक है और हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल हमें सिखाती है कि हम अपनी समस्याओं के शिकार नहीं हैं, हम उनके निर्माता हैं। और जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपनी शक्ति को भी वापस लाते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई बाधा दिखे तो उसे एक बंद दरवाज़ा ना माने, उसे एक रहस्य माने जिसे आप सुलझा सकते हैं।